इंडिया से हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए। हमारी मईशत, हमारी जो है ना नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अगर स्ट्रॉन्ग होगी, उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में डायरेक्ट आएगा। हम ये समझ नहीं आ रही इंडिया क्यों हमें इस तरीके से डील करके वो एक्चुअली हमें लेट डाउन कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं ट्रेड करनी चाहिए, इंडिया से नहीं करनी बिल्कुल। इंटेंशन भी देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली प्योरली उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होगी। उन लोगों ने ये भी होगा कि इंटरनेशनली हम लोग जो है ज़्यादा रिकग्नाइज हुए हैं वो इस तरह से, और हम लोग गारंटी भी नहीं दे सकते कि वो मतलब जो भी है वो चीज़ अच्छी देंगे या नहीं। चलो ठीक है, ये सारी बातें आपकी मान ली, लेकिन मुझे ये बताओ कि उनसे नहीं ली, फिर हमारे पास ऑल्टरनेट भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए सर, ऐसा है कि हमें हमारे पाकिस्तानी भाई है ना, जो भाई और बहनें, हमें वो अजीज़ है, हमारा पाकिस्तान हमें अजीज़ है। और हमारे वज़ीर आज़म है, जो भी कर रहे हैं वो उनका तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है, जो भी मुल्क है, चाहे वो इंडिया है, जौन सा भी मुल्क है, अगर वो हमारी मदद करना चाहता है तो हम शुक्रगुजार हैं उनके। पाकिस्तान में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और सैलाब का इतना ज़्यादा मसला है और लोग मर रहे हैं, तो जंग में और जो है वो सब कुछ चीज़ें जायज़ हैं। ये जंगी हालात है ना पाकिस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान उनसे मॉस्किटो नेट खरीद भी रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनको पे करके खरीद रहे हैं ना। नहीं करनी पहली लेग पुलिंग पे तुले हुए वो सब, मुझे नहीं लगता वो हेल्प करेंगे किसी सूरत में। तो उनको बिल्कुल दिल भी उनका यही करता है कि पाकिस्तान जो है हमारे नीचे ही रहे शुरू से, और वो अभी तक चाहते ही हैं। जो उससे बेहतर नहीं है कि बजाय कि जिद या ईगो अपनी मार के, तो हम फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से अपना ना देखें हमारा मुफाद किस में है। दोस्तों, सीधे वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए टाइम से स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हो। दोस्तों, आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, फिर भी हम वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की पब्लिक से जब पूछा गया कि क्या भारत से हमें डील या व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पाकिस्तानियों कुछ का तो कहना था कि हमें उनसे व्यापार नहीं करना चाहिए। अभी भारत के साथ में हमारे जंगी हालात हो रहे हैं तो हम व्यापार नहीं करना चाहेंगे। लेकिन कुछ लोग थे जो समझदार भी कह सकते हैं उनको, उन्होंने कहा कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, हमें जो अच्छा लगे, हमारे मुल्क को जो फ़ायदा हो, हमें वो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है। और उन्होंने इसके बारे में भी कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में फ़िलहाल बाढ़ के हालात हो चुके हैं, और WHO ने भी कहा है कि अब पाकिस्तान में मलेरिया के मरीज़ बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने भारत से मस्कीटो जो जाली आती है ना मच्छरों की, वो ख़रीदने की वो जाहिर की है। तो देखते हैं भारत के साथ डील हो पाती है या नहीं हो पाती है। और दोस्तों, सुनिए आगे वीडियो, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पाकिस्तान में मलेरिया और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ख़ासकर मलेरिया की वजह से चिल्ड्रंस में डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो इंडिया से 60 लाख मॉस्किटो नेट ख़रीदने जा रहा है। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से कैसा इकदाम है? मेरे तो ख्याल से इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और सैलाब का इतना ज़्यादा मसला है और लोग मर रहे हैं, तो जंग में और जो है वो सब कुछ चीज़ें जायज़ हैं। ये जंगी हालात है ना पाकिस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान उनसे मॉस्किटो नेट ख़रीद भी रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनको पे करके ख़रीद रहे हैं ना। तो अगर हमें कहीं से और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें कहीं और से वो नेट्स नहीं मिलते, ठीक है जी, वो जिनको मच्छरदानियाँ कहते हैं, तो हमें उनसे ख़रीदने में भी कोई बात नहीं है। हमने तो इस वक्त अपने लोगों की जान बचाना मकसद है, कि बजाय लोग हम इसी चीज़ में रह जाएं कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है, तो हम अपने लोगों की जान जो है वो दाव पे लगा दें, तो अगर वो ख़रीदने में कोई कबाहत नहीं है। सर, मोस्टली लोग ये क्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि जो फ्लड के लिए एड ली जाती है, फ्लड के जो मतलब सैलाब ज़दगान के लिए जो एड ली जाती है, या फिर सैलाब ज़दगान के लिए जो माल ख़रीदा जाता है, या तो उन तक पहुंचता नहीं है, और अगर उन तक पहुंचता है तो बहुत महंगे दामों जो है उसको जो है वो सेल किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? इस मामले में आप ये देख लें कि आप उन लोगों को एड दें, या अगर बाहर से एड आ रही है वो तो हुकूमत के पास आनी है, तो हुकूमत के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आप जो हम इधर से लोकल हम एड दे रहे हैं, जो हम लोग खुद किसी इदारे को देते हैं, तो आप इस बात का जो है वो यकीनी बनाएं अपना कि आप जिसको एड दे रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ये चीज़ ज़रूरी है, यही चीज़ ज़रूरी है कि आपका उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, या तो आप फिर खुद अपने हाथ से दे के आएँ। है कि इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है पाकिस्तान जो है इनडायरेक्ट
60 लाख मॉस्किटोज नेट 60 लैक्स इंडिया से परचेज़ करने जा रहा है, लेकिन ये परचेजिंग जो है इनडायरेक्ट होगी, ये WHO करेगा और इसकी फंडिंग जो है द ग्लोबल फंड करेगा। ये दोनों तंजीमें जो है वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, इंटरनेशनल तंजीमें हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उनका कहना है ये कि जो फंडिंग है वो भी पाकिस्तान खुद नहीं कर सकता और ट्रेड भी खुद नहीं कर सकता। तो इंडिया का ऐसा कहना क्यों है? पाकिस्तान डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं कर रहा? हालांकि पीछे देखे तो जो पावर प्लांट मंगवाया गया वो डायरेक्ट मंगवाया गया, ठीक है, और हमारी जो पब्लिक, जो हमारी आवाम है वो पेंडेमिक्स में है, जो मुश्किल में है, उसके लिए डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रही। तो आप क्या समझते हैं ये किस तरह का फैसला है? कि इन लोगों का यहूदी हो, नसारा हो, हिंदू हो, ये जहाँ भी इनका बस चलता है ना, जहाँ ये मुसलमानों को वीक देखते हैं वहीं पे अटैक कर देते हैं। अच्छा, ये दुबई को, अच्छा ये दुबई के साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन जा रहे हैं, वहाँ अटैक नहीं करते? दुबई के साथ, दुबई से दोस्ती होगी, फिर किसी न कोई बुनियाद तो होगी ना। लेकिन ये तो जो है वो दोस्त हो ही नहीं सकते। अल्लाह ने गलत नहीं कहा, बेशक ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। हाँ जी, उनके भी कुछ मुफादात होंगे पाकिस्तान से, या हमारे भी कुछ होंगे, तो वो तो फिर करना ही पड़ता है ना, दुश्मन को भी कभी गले लगाना ही पड़ता है। अच्छा चले, दुश्मन अगर कह रहा है कि जी गले लग जाओ और कुछ हेल्प ले लो ताकि आपकी मुश्किल हल हो जाए, तो इसमें क्या समझती हैं आप? हमारी ईगो है या हमारी खुददारी है या हमारी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या कुछ उनका ऐसा सोचना है कि जिसकी वजह से इंडिया की एड भी रिजेक्ट कर देगी और अब डायरेक्ट उससे जो है ट्रेड भी नहीं हो रही? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ईगो है हमारे पाकिस्तान की, हमारे हुक्मरानों की, हर पाकिस्तानी की ईगो है। वो एक तो उनको बिल्कुल दिल भी उनका यही करता है कि पाकिस्तान जो है हमारे नीचे ही रहे शुरू से, और वो अभी तक चाहते ही हैं, जो उनकी ख्वाहिश ही रह जाती है, लेकिन वो ट्राई करते रहते हैं, अपने कंटेंट्स लेके आते हैं, जैसा ये हमें ज़रूरत है अब उनकी, तो वो इसी कोशिश में होते हैं कि पाकिस्तान को तो हम नीचे ही रखें। मे भी उनका एक अपना सिस्टम हो। अब ये देखें ना, अब ये बहुत ऊपर लेवल की बातें आती हैं, हम जैसे जो सिटीजन्स हैं अब उनको तो नहीं ना पता कि इनके क्या चक्कर हैं गवर्नमेंट लेवल्स पे, ये क्यों उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बीच में डाल रहे हैं कि वो उनके बाय थ्रू हमारे साथ ये नेट्स आएँ। लेकिन जो WHO वो तो पाकिस्तान की साइड लेगा ना, मतलब पाकिस्तान के लोगों को जो है वो मुश्किल से निकालेगा। ये वजह है WHO की जो है वो, जाहिर सी बात है, वो दुनिया में कोई भी बंदा परेशानी में होगा तो वो उसके लिए तो काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज़ की है। तो इस चीज़ पे बात हो रही है कि इंडिया ये क्यों समझता है कि यार पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है? इंडिया ये क्यों समझता है? इंडिया वालों तो इमरान खान हमारे पास है, ये नहीं काफ़ी? सर, पाकिस्तान में ज़्यादातर हमने चाइना का माल ही बिकता हुआ देखा है, तो अब हम ये मॉस्किटो नेट जो है, जिसे मच्छरदानियाँ कहते हैं, ये इंडिया से क्यों मंगवाई जा रही है? बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं भी इस बाज़ार के अंदर काम करता हूँ, मेरी भी शॉप है, हम होलसेल का काम करते हैं। चाइना से फ़िलहाल माल आ नहीं रहा, ठीक है जी। चाइना ने अपनी ट्रेड जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज़ की हुई है उधर। उसकी क्या वजह है? उसके कोविड इश्यूज़ हैं वो सारे। अच्छा। हाँ जी, कोविड इश्यूज़ हैं, वो जो है वो अपने मुल्क में एंट्रीज भी नहीं दे रहा, लोगों को एंट्री भी नहीं दे रहा, तो उसके इश्यूज़ हैं। मे बी ये इशू हो, मैं आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा। एज अ बिजनेसमैन, जैसा कि आपने बताया कि आपका होलसेल का काम है, बहुत सारा हमारा कपड़ा इंडिया से आता है, बहुत सारा कॉस्मेटिक्स का सामान इंडिया से आता है। जब हमारा दिल करता है हम थोड़े दिन के लिए इंडिया से ट्रेड खोल लेते हैं, ज़रूरत का सामान मंगाया या ब्लैक में सामान मंगवाया, छुपके छुपाते मंगाया, फिर ट्रेड बंद कर दी, तो हम ये ट्रेड पूरी तरह से खोल क्यों नहीं देते? देखें, इस बारे में जो है हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ साथ साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे इमरान खान के दौर में ट्रेड बंद थी, फिर ऑन एंड ऑफ ये खुलती रहती है। लेकिन आप ये देखें कि हालातों वाक़यात के मुताबिक अगर आप उस ट्रेड को जारी भी रखें तो देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे इसमें अर्ज कोई नहीं नज़र आता। अब ये मसला ये है कि सर्कमस्टांसेस ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगी हालात हैं, लोग मर रहे हैं। अगर चाइना से आपको माल नहीं मिला, देखें फ़र्स्ट प्रेफर तो आपने जैसे पहले कहा कि हमें फ़र्स्ट प्रेफर यही करना चाहिए था कि चाइना का जो है वो माल हम इधर लाते या चाइना हमें दे देता। अगर चाइना से उनको नहीं मिला तो इंडिया से लेने में भी कबाहत कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई उनकी अपनी पॉलिसी ना हो, कोई अपनी उनके फ़ायदे ना हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी न्यूज़ लेटेस्ट पर। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, आगे वीडियो में देख लिया होगा कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या कह रही है भारत के बारे में, उनका क्या सोचना है, ये आप सुने होंगे। उनका कहना है कि हमें भारत से कोई डील या व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारे हालत भी ऐसे हो रहे हैं कि उन्हें व्यापार करना ही नहीं चाहते। भारत तो चाहता ही है कि हम उनसे हमेशा नीचे ही रहें, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि हमें भारत से व्यापार करना चाहिए, क्योंकि भारत से जो चीज़ें मंगाई जाती हैं वो हमें सस्ती पड़ती हैं और वो हमारे मुल्क की जो अर्थव्यवस्था है, जो हम गरीबी में जी रहे हैं, उसको लेकर वो ठीक है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। भारत को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम बाहर से व्यापार नहीं करेंगे। दोस्तों, जो पाकिस्तान में बाढ़ आई थी उसको लेकर WHO ने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में मलेरिया के मरीज़ ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, जो फ़िलहाल है ना, फ़िलहाल में भी 3 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में मलेरिया के मरीज़ बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो ये चिंता की विषय है, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। खैर वो तो अपनी सरकारें सोचेंगी ही। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।